अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि आपके पास डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ना जितना भी अब तक आपने पढ़ा है ना वो लिस्ट हो गई या फिर आपके पास बाकी चीज़ें वो सब बिल्ट इन थी। अब जो आप लोग चीज़ें पढ़ रहे हैं वो यूज़र डिफाइंड चीज़ें हैं, ठीक है। लाइक स्टैक हो गया, आगे पास आगे क्यू का टॉपिक आएगा, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स की रोटेशंस आएंगी। तो ये सारी जो चीज़ें होंगी ना अब आगे आने वाली आपके पास टिल फ्रॉम द लैब 8 एंड ऑनवर्ड्स दे आर यूज़र डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर के यूज़र डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर में आती हैं। एक तो आपके पास बिल्ट इन है, एरे है, लिंक लिस्ट है, ये जितना भी आपने अभी तक पढ़ा था। अब आपके पास जितना भी आ रहा है टॉपिक वो सब के सब आपके पास जो काउंट होगा वो यूजर डिफाइंड चीजें होंगी, ठीक है। तो ये पुश भी मेरे पास या पॉप भी मेरे पास यूजर डिफाइंड एक फंक्शन बनाया है मैंने खुद से। ये जो है बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, आप इसका कोई नाम भी और रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक और लोगों भी हो गया सबका, जुबैर, हंसला, ठीक है। नाउ अब आपके पास यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। आप कर ले हंसला, मैं आपको टाइम दे रही हूँ 5 मिनट्स हैं, आप आराम से कर ले। और जब स्क्रॉल डाउन करना हो तो बता दीजिएगा, वो भी कर दूंगी, ठीक है। अब सबका ये वाला हो चुका है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं तो अब आपके पास यहाँ पे पुश मिक्स मैक्सिमम स्टेक -1 क्यों है मैम। देखिए यहाँ पे आपके पास ना मैक्सिमम स्टैक को हमने -1 करके इसलिए चेक किया है कि मेरे पास टॉप की जो 0 पोजीशन है वो पोजीशन और मैक्स -1 की पोजीशन अगर इक्विवेलेंट होती है, इट मीन्स कि मेरे पास मैक्सिमम में लेट्स सपोज 5 था, 5 - 4 है, और टॉप के अंदर भी क्या आ गया, टॉप की 0 पोजीशन पे लेट्स सपोज के 3 रखा हुआ है, 3 पे इंडेक्स है मेरा, तो डेफिनेटली दोनों जगहों पे नॉट इक्वल हो गया, तो स्टैक फुल नहीं हुआ। अगर यहाँ पे मेरे पास 4 और ये वाला भी 4 इक्विवेलेंट हो जाता तो डेफिनेटली यहाँ प्रॉब्लम क्या आती मेरे पास कि स्टैक फुल है या नहीं पता नहीं चलता। तो हमने कंपेयर करा दिया दोनों स्टैक की पोजीशंस को कि अगर दोनों स्टैक की पोजीशन इक्विवेलेंट होती हैं तो मेरे पास स्टैक फुल होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे 5 तक इंसर्ट हुए थे एलिमेंट, 5 के बाद आपके पास कोई एलिमेंट इंसर्ट तो हो गया बट स्टिल वो स्टोर नहीं हुआ। क्यों स्टोर नहीं हुआ, क्योंकि मेरा स्टैक क्या हो गया था, फुल। तो जब हम अपने पास 6 एलिमेंट्स इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, वो 6 एलिमेंट्स ले तो लेगा बट स्टिल वो आपके पास शो नहीं करेगा। क्यों शो नहीं करेगा, कि आपके पास जो लिमिट है, जो मैंने -1 करके पोजीशंस को चेक किया था, तो उसकी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो है 5 एलिमेंट्स तक जाएगा। इससे ऊपर नेगेटिव वैल्यूज में अगर जाती हैं तो फिर वो आपके पास वैल्यू को इंसर्ट नहीं लेगा, ठीक है, वो शो नहीं करता। फिर नेक्स्ट फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है पॉप की, ठीक है। अभी हमने पुश का एक देखा था कि किस तरीके से पुश का एल्गोरिदम वर्क कर रहा था। नाउ सेकंड वन वी हैव रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम स्टैक, ठीक है, कि आगे पास किस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं स्टैक के एलिमेंट को, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, चेक करेंगे स्टैक एम्प्टी है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप अगर एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं तो सो यू हैव टू नो दैट द your stack is empty or not. If your stack is empty then you don't need to do anything, just print the message stack is empty, that's it. अगर stack empty नहीं है तो फिर क्या होगा, if stack is empty then print error of underflow and exit the program. If stack is not empty then print the element at the top and decrement the top. डिक्रीमेंट होगा भी, हम पहले हमारे पास क्या हुआ था, इंक्रीमेंट हुआ था, यहाँ पे हमने अपने पास क्या किया था, इंक्रीमेंट किया था 1 1 का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिक्रीमेंट करेंगे 1 नंबर का, ठीक है। दोनों कोर्स को आपस में, दोनों एल्गोरिथम्स को ना आपस में आप अपने पास थोड़ा सा कंपेयर करें, इससे आपको कोड करके समझने में आसानी होगी
और आपको समझ जाएगा कि कहाँ पे आपकी लिखनेस है, कहाँ पे आपकी मिस्टेक्स आ रही हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ कॉपी करके देख के करते रहेंगे तो डेफिनेटली जब आपकी फाइनल लैब हो रही होगी या फाइनल आपका पेपर हो रहा होगा तो आपके लिए बर्डन बन जाएंगी ये चीज़ें कि मैं किस तरीके से इन एल्गोरिदम्स को याद करूं, रट्टा मारूं। तो आपको ना याद करना है ना रट्टा मारना, यू जस्ट नीड टू मेक अ कॉन्सेप्ट। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाए कि पॉप में किस तरीके से हमने क्या लॉजिक चेंज की तो वो पॉप कर रहा है, पुश में क्या लॉजिक लगाई थी कि वो इंसर्ट कर रहा है। बहुत स्मॉल माइनर चेंजेस हैं दोनों कोड्स के अंदर अगर आप कॉल करें तो। यहाँ पे आपके पास पॉप के अंदर दो पैरामीटर्स हैं, एक एरे का और एक टॉप का। पॉप हमेशा टॉप ऑफ द एलिमेंट से रिमूव होता है। ठीक है, हाँ पे सबसे जो टॉप पे एलिमेंट होता है वहां से निकालना स्टार्ट करते हैं। प्लेट्स की जैसे एग्जांपल है, सबसे ऊपर जो प्लेट होगी पहले वो हटाएंगे। ऐसे तो जैसे लास्ट वाली प्लेट वो मैं खींच के निकाल दूं तो सारी प्लेट्स से सारा जो मेरे पास डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एलिमेंट सब डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो सबसे टॉप पे एलिमेंट होगा हम उसको रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, चेक किया कि वही अगर इंडेक्स -1 होता है मेरा तो क्या होगा, स्टैक इज एम्प्टी। इन केस माई स्टैक इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, एल्स क्या करेंगे, आइटम के अंदर अपनी जीरो पोजीशन जो भी होगी वो आइटम में चली जाएगी। यहाँ पे अब एक एक नंबर माइनस होगा एरे का और रिटर्न कर देंगे हम आइटम को। टॉप में इनिशियली मेरे पास -1 की वैल्यू है और मैक्सिमम स्टैक मेरा स्टिल 5 है। नीचे वाला कोड ऑलमोस्ट सेम है, नीचे आपने कुछ और चेंजेस नहीं किए। यहाँ पे आके हमने एक एरे बनाया था, ठीक है, ये आपके पास एरे आ गया। ठीक है, लूप लगा लिया इसके अंदर आपने और फिर अपने पास इनपुट ले ली, वैल्यूज जो भी आपने देनी थी। यहाँ पे देखें वैल्यूज इनपुट हो गया ना, पुश के फंक्शन से आ रही है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि अभी आपने अगेन पुश का फंक्शन यूज करना है। आइटम्स जो भी पुश हुए होंगे, देखें यहाँ तक करने के बाद ना हमने क्या किया था अपने पास पुश के अंदर, जब हम पुश का फंक्शन बना रहे थे कि आपने सिंपल प्रिंट करवाया था। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे पुश करने के बाद सारा डेटा पॉप करेंगे। पॉप किस तरह से होगा, एरे के अंदर जो जो वैल्यूज आएंगी वो और टॉप वैल्यू प्रिंट कर देंगे। tr जो भी आपके पास एक स्ट्रिंग एक फंक्शन है बिल्ट इन जो कि आपके पास आइटम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, हैज बीन रिमूव फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, एक एक एलिमेंट जो रिमूव हो रहा होगा लिस्ट से वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर लूप लगा के आपने अपने पास एरे को प्रिंट कर लिया। ठीक है, टू यूज स्टैक एफिशिएंटली वी नीड टू चेक द स्टेटस एज स्टैक एज वेल। ठीक है, तो आपने स्टैक का स्टेटस चेक करना है तो आप उसके लिए भी काम कर सकते हैं। अब हमें क्या चीजें अपने पास इम्प्लीमेंट करनी होगी। सबसे पहले हमें यहाँ से अपने पास ऊपर की जो लॉजिक है पॉप वाली, देखिए आधा कोड जो है ना आपका, अगर आप उसी के अंदर ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आपने आधी जो इनपुट वाली चीजें थी पुश वाली वो तो एज इट इज वैसे ही यूज करनी है, तो उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होंगी। यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा कोड आपने ऐड करना होगा। ठीक है, और लास्ट में आके आपने यहाँ पे अपने पास पॉप का काम ऐड करना होगा। पुश की ही एग्जाम्पल में करेंगे, दोनों काम आपके पास एक साथ इजीली हो जाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले स्पाइडर पे आए, स्क्रीन विजिबल है स्पाइडर की। सबसे पहले मैं यहीं पे ही पुश के नीचे आप चाहें तो बना लें एक और फंक्शन, या आप पुश के ऊपर चाहें तो बना लें एक और फंक्शन, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक डिफाइन कर देती हूँ अपने पास, और यहाँ पे आके आप सिंपल डिफाइन कर लें अपने पास पॉप का फंक्शन। जस्ट अ मिनट, आपने पॉप का यहाँ पे फंक्शन बना लेना है। ठीक है, और पॉप के फंक्शन के अंदर मैंने अपने पास सबसे पहले पैरामीटर दे दिया एक एरे का और एक पैरामीटर दिया टॉप का। नाउ यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद मैं आपके पास कंडीशन चेक करूंगी कि अगर मेरे पास मेरे टॉप की जो वैल्यू है जिसका इंडेक्स कौन सा है 0 है, अगर वो इंडेक्स इक्विवेलेंट होता है -1 के। अब ठीक है, पहले हम मैक्सिमम चेक कर रहे थे और अब हम चेक करें डायरेक्टली -1 की जब हम आउट कर रहे होंगे एलिमेंट। सो व्हाट वी हैव टू डू, स्टैक इज फुल लिख दें अपने पास, यहाँ पे एक प्रिंट कर ले मैसेज जिसके अंदर आपके पास यहाँ पे लिख दें स्टैक इज ऑलरेडी फुल।
ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एल्स की कंडीशन आ जाएगी। यहाँ पे एल्स में आपने क्या करना होगा वो देख लेते हैं। अब एल्स के अंदर आपने सबसे पहले आइटम इज इक्वल टू एरे डिफाइन किया, ठीक है, और एरे के अंदर आपने टॉप ऑफ इंडेक्स बता दिया कि मेरा 0 है, तो जो भी इंडेक्स की वैल्यू आती जाएगी वो आइटम के अंदर स्टोर होगी। आइटम में वैल्यू स्टोर करने के बाद हम जो टॉप का जो 0 इंडेक्स है, ठीक है, उसको हम -1। अच्छा, अब देखें यहाँ पे टॉप का इंडेक्स -1 हुआ और रिटर्न क्या कर देंगे हम इसको, यहाँ पे आइटम, ठीक है, और लास्ट हम इसको रिटर्न कर देंगे सारे जो भी हमारे आइटम हो। ठीक है, अब आपकी यहाँ पे मर्जी है कि आपने ये वाला जो फंक्शन है लास्ट में रखना है, टॉप पे रखना है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं ये यहाँ पे सही नहीं है, पहले पुश का पूरा फंक्शनैलिटी आना चाहिए एंड देन फिर ये, तो आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद सबसे लास्ट में हम आए थे, ठीक है, जहाँ पे मेरा एरे प्रिंट हो रहा था। एरे जहाँ प्रिंट किया था आपने, वहां पे जाने के बाद अब हम क्या कर रहे होंगे, अपने पास यहाँ पे एक अपने पास सारा कोड वैसे ही, इसमें कोई चेंजेस आपने नहीं करनी होंगी अभी। ठीक है, लूप भी आप वैसे ही लगा रहे होंगे, ठीक है, मैक्सिमम स्टैक तक का, और 0 से आपकी रेंज स्टार्ट है। नीचे आएंगे लास्ट में जहाँ पे आपके पास प्रिंट एरे हो रहा था, अब आप यहाँ पे प्रिंट एरे को हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे आके आप सिंपल क्या करेंगे, अपने पास आइटम लिखेंगे। ठीक है, str इज माई बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास एक आइटम का पैरामीटर वेरिएबल पास किया है कि जो भी मेरे पास आइटम होगा, जो भी वैल्यू होगी उसके साथ हम क्या लिख देंगे, एक छोटा सा मैसेज हैज बीन रिमूव्ड। ठीक है, ताकि पता चलता रहे कि हाँ ये भाई ये वाला जो आइटम मैंने इंसर्ट किया था ये रिमूव हो गया है। ठीक है, लास्ट में नीचे आ जाए। ठीक है, नीचे आने के बाद अब आपने क्या करना है, व्हाट हैपन, अनडिफाइंड नेम आइटम, आइटम का आई कैपिटल है हमारा। इतना करने के बाद नीचे आइएगा और नीचे आके आप अपने पास यहाँ पे फॉर का लूप अगेन लगाएंगे, क्योंकि ताकि सारे एलिमेंट्स को अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर लूँ। ठीक है, फॉर का लूप लगा लें। ठीक है, आपके पास आप रेंज बता दें यहाँ कहाँ से कहाँ तक जाएगी। 0 से मेरी रेंज स्टार्ट है और रेंज के बाद मैं आपके पास यहाँ पे टॉप को कॉल करूंगी। ठीक है, टॉप का जो 0 इंडेक्स था उसके अंदर हम एक इंडेक्स प्लस कर लेंगे ताकि वो आगे के इंडेक्स की वैल्यूज हमें प्रिंट करके देता रहे। स्क्रॉल डाउन कर लेती हूँ, थोड़ा नजर आ जाए नीचे का। और यहाँ पे आकर अपने इसका 0 इंडेक्स पास कर दिया और उसको हमने +1 कर दिया है। ये करने के बाद अब आप नीचे आ जाएं और यहाँ पे आके सिंपल आप प्रिंट एरे कर दें जो आपने उस वक्त किया था ऊपर अपना। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट एरे के साथ हम एक और काम भी करेंगे कि अपने पोजीशंस डिफाइन कर देंगे एरे की, कौन सी पोजीशन पे एरे आ रहा है, कि आई की जो भी पोजीशन होगी वो भी साथ में हम प्रिंट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब इस कोड को देखना है रन करके कि क्या ये कोड परफेक्टली वर्क करता है मेरी कंडीशंस के हिसाब से या नहीं। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके अपने पास हम वैल्यूज इंटर करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास पहली वैल्यू थी 34, 40, 56, 76, 23, 7, 45 एंड दिस। यहाँ से आपके पास सबसे पहले देखें जो लास्ट एलिमेंट हुआ था 45 इंसर्ट हैज बीन रिमूव्ड हुआ, उसके बाद आपके पास 34, 56 एंड सो ऑन सीरीज आ गई आपके पास यहाँ पे। ठीक है, जो लास्ट एलिमेंट था हैज बीन रिमूव्ड और फिर वो सारी चीजें एज इट इज उसने लाके शो करना मेरे पास शुरू कर दी है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, इसको परफॉर्म करें।
आप लोगों में से किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन अभी तक नहीं किया, आप लोगों ने मुझे कहा है क्लियर है, आप लोगों ने पॉप का फंक्शन क्या कॉल किया है कहीं पे? आप लोग बड़े मजे से मुझे कह रहे हैं कि मिस क्लियर है क्लियर है। द क्वेश्चन इज कि आपने कहीं पे पॉप का फंक्शन कॉल किया है? तो फिर कैसे क्लियर है? मैंने छोड़ दिया था यहाँ पे कि देखना चाह रही थी कि शायद कोई स्टूडेंट मुझे कहता कि मिस आपने पॉप तो यूज ही नहीं किया कहीं पे। तो यहाँ पे आएंगे, मैंने देखे आपका फंक्शन जो है रिटर्न टाइप का है। हमेशा याद रखिएगा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, अगर आपका फंक्शन रिटर्न टाइप का है तो फिर आपको अपने पास एक वेरिएबल बना के अपनी वैल्यूज को होल्ड करवाना होता है। हमेशा याद रखिएगा, भले आप सी लैंग्वेज में करें, सी शार्प में करें, जावा में करें, इफ योर फंक्शन इज रिटर्न टाइप देन यू हैव टू स्टोर योर वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल वेयर यू कैन प्रिंट योर वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे आके एक मिनट होल्ड करें। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपको अपने पास पॉप का फंक्शन कॉल करना होगा जिसके अंदर आप सबसे पहला पैरामीटर क्या पास कर रहे होंगे यहाँ पे, एरे का। ठीक है, और सेकंड पैरामीटर मेरे पास यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, टॉप का। और जब यहाँ पे आप प्रिंटिंग करवा रहे होंगे तो यहाँ पे आपके पास आई वाला प्रिंट हो जाएगा दिस। ठीक है, इतना काम करने के बाद नाउ अब अपने पास कोड रन करें। अब आपका कोड कंप्लीट है। 5 2 6 8 4 9 इस तरह से हमने रैंडम वैल्यूज इंसर्ट करी। ठीक है, तो जो सबसे देखिए 5 तक जितना भी है यहाँ पास स्टैक मेरा यहाँ पे 9 पे फुल हो गया, इट मीन्स कि ये तो काउंट ही नहीं हुआ। ठीक है, तो जो लास्ट एलिमेंट था 4 वाला, सबसे पहले ये आपके पास क्या हो गया, हैज बीन रिमूव्ड हुआ। फिर आपके पास जो था 5 2 6 8 4 ये इसने यहाँ पे आपको एज इट इज लाके प्रिंट कर दिए। प्रिंट क्यों किए, क्योंकि आपने यहाँ पे ये लूप लगाया हुआ है, इसलिए इसने यहाँ पे लाके आपको ये प्रिंट करना दिखा दिया है। अदरवाइज वरना सिर्फ अगर आप ये लूप ना लगाएं तो सिर्फ आपके पास एक ही एलिमेंट जो है वो प्रिंट होके आ रहा होगा, जो कि सबसे टॉप ऑफ दी वैल्यू होगी वो वाली। ठीक है, टॉप वैल्यू कौन सी, जो आपने सबसे लास्ट में इन की होगी, फर्स्ट आउट वही होगी, यानी कि 4 जो है सबसे पहले आपके पास आउट हो गया है। ये चीज समझ आती है? अब ये कोड पूरा कंप्लीट है, अब आप इसको देख लें। अगर कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, सो एक दफ़ा और रन कर लेते हैं ताकि अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो भी क्लियर हो जाए। अपनी मर्जी से रैंडम वैल्यूज डाल रहे हैं। देखें यहाँ पे सबसे पहले अब आप देखिएगा क्या हुआ है, 2 जो है आपके पास रिमूव हो गया सबसे पहले। ठीक है, फिर आपके पास कौन कौन सी वैल्यू थी, 5 7 3 7। ठीक है, ये वाली वैल्यूज आपके पास यहाँ पे प्रिंट हो गई हैं। ठीक है, ये वाली जो है, और जो वैल्यूज थी इसकी ये वाली खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो लास्ट एलिमेंट था वो आपके पास यहाँ से आउट हुआ, और फिर आउट होने के बाद जो प्रीवियस वैल्यूज थी सिर्फ आपके पास वो वाली अब शो हो रही है। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है अभी भी या क्लियर नहीं हो तो बता दीजिए मुझे। ठीक है, 5 वैल्यू जो है ना अंजला इंसर्ट हो रही है। ठीक है, वैल्यू आप 5 ये कह रहे हैं ना कि 5 वैल्यू मिस लास्ट वैल्यू में 5 नहीं होगा।
5737 प्रिंट हो रहा है ना, और 2 जो आपके पास लास्ट था वो आप क्या कह रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर, कि आपके पास जो है वैल्यू जो है वो रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट हो जाए प्रिंट होना, लाइक आपके पास जो है आपके पास पहले जो 2 रिमूव हुआ है, फिर आपके पास 7 आए, फिर 3 आए, फिर 7 आए अगेन, एंड देन 5 आए, आप ऐसे कह रहे हैं? चले ठीक है, गुड। अच्छा, मैं अटेंडेंस कॉल कर रही हूँ, तब तक आप लोग ये वाली एग्जाम्पल परफॉर्म करें। अब्दुल वहाब। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मुनीब, मोहम्मद मुनीब। ठीक है, ऐमन लगा दी मैंने आपकी। ठीक है, मदीहा। Present. Present, miss. आलियान। प्रेजेंट मैम। राहत। Present. जुबैर। प्रेजेंट मिस। अवेस। प्रेजेंट मिस। माइक बंद कर लें अपना। ठीक है, उसके बाद अब्दुल हसीब। शामिर। प्रेजेंट मिस। अहमद खान। हमजा कमाल। प्रेजेंट मैम। ठीक है, मास। प्रेजेंट मैम। आइना। Present, miss. उसके बाद महानूर। Present, ma'am. हुजैफा शकील। प्रेजेंट मिस। ठीक है, उबैद। हंजला। ठीक है, हंजला। उबैद हैं। अब्दुल्ला जावेद। सलमान खुर्शीद। प्रेजेंट। स्वाले। प्रेजेंट मिस। ठीक है, अरीब। प्रेजेंट मिस। ठीक है, सारिम। ठीक है, हसन। वासिफ। हाफिज हमजा अली। ठीक है, जिन्होंने मुझे चैप्टर बताया है प्रेजेंट आईना मिस। मैंने लगा दिए। अब्दुल्ला आप कहाँ थे जाके नाम कॉल हो रहा था? अब्दुल हसीब। एक मिनट हसीब, मैं आपकी चेक कर रही हूँ। हसीब लगी हुई है आपकी, ठीक है। जिनकी एब्सेंट है मैं सिर्फ उनके नाम कॉल कर रही हूँ, आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले उबैद एब्सेंट हैं, ठीक है। सिर्फ एब्सेंटीज के नाम कॉल कर रही हूँ। अहमद खान एब्सेंट हैं, और मोहम्मद हसन, वासिफ और हमजा अली। ठीक है, ये 5 स्टूडेंट्स हैं जो एब्सेंट हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी नहीं है अभी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद आप लोग का ये वाला टास्क हो गया है।
मिस जी मिस यहाँ पे थोड़ा मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा कि इंटर जो 5 वैल्यू है उसको रिमूव करेगा ना, ये 2 को रिमूव कैसे कर रहा है? जो सबसे लास्ट वैल्यू होगी ना वो वाली वैल्यू जी। रिमूव होगी, सबसे लास्ट में होगी। देखें ज़ुबैर, जब हम अपने पास स्टैक बनाते हैं तो हमारे पास जब स्टैक बन रहा था तो आपके पास देखिएगा कि वैल्यूज़ कैसे आ रही हैं। पहली वैल्यू आई है, ठीक है, ये सेकंड वैल्यू आ गई, ये मेरे पास थर्ड वैल्यू आई है, ये मेरे पास फोर्थ वैल्यू, ये फिफ्थ एंड दिस वन विल बी सिक्स्थ वन वैल्यू को तो वो कंसिडर ही नहीं करेगा क्योंकि आगे पास जो मैक्सिमम रेंज थी वो कहा तक कि मैक्सिमम स्टैक की 5 की, तो ये तो वैल्यू ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो गई। ठीक है, अब लेट सपोज कि मेरे पास ये यहाँ पे कौन सी वैल्यू डली हुई थी, 5 डली हुई है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, वैल्यू जब इंसर्ट होना स्टार्ट होती है ना वो यहाँ से होगी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, 2 इंसर्ट कर दिया यहाँ पे मैंने, इस वाले स्टैक पे मैंने 4 डाल दिया, इस वाले स्टैक पे मैंने 56 डाल दिया, 54 डाल दिया, और यहाँ पे मैंने आके 2 डाल दिया अगेन। अब क्या होगा, जब मेरे पास से वैल्यूज बाहर आना स्टार्ट होती है ना, तो वैल्यूज बाहर आना स्टार्ट होती है सबसे टॉप ऑफ द एलिमेंट, सबसे टॉप पे एलिमेंट यानी सबसे लास्ट में एलिमेंट कौन सा डाला हुआ होगा, 5। तो सबसे पहले जो रिमूव एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा स्टैक से, बताएं जुबैर। ठीक है, ये समझ में आ रही है बात? 2 होगा, मिस 2 होगा ना लास्ट में नहीं जो है। नहीं जुबैर, वैल्यूज यहाँ से डलना स्टार्ट हो रही है। स्टैक का मतलब क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फर्स्ट में आप सबसे पहले ये देख लें, कॉन्सेप्ट बनाएं कि आपके पास वैल्यू कौन सी आ रही है फर्स्ट पे। ये वाली वैल्यू जो है ना पहले आएगी, 0 लिख दिया मैंने, इसको मैंने 1 कह दिया। ये इंडेक्स 2 है, ये इंडेक्स 3 है, और ये इंडेक्स 4 है। ठीक है, स्टैक मुझे कहता है कि जो सबसे लास्ट में एलिमेंट इंसर्ट किया होगा वो पहले बाहर आएगा। हम एरे का कॉन्सेप्ट अगर दोबारा से रिमाइंड करवाएं पहले आपको, तो एरे में क्या होता है, सबसे पहली पोजीशन कहाँ जाती है, 0 इंडेक्स पे, उसके बाद वाली पोजीशन कहाँ जाती है, फर्स्ट इंडेक्स, ये फिर सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, ऐसे ही होता है। जी जी मिस। ठीक है, अब एरे में कॉन्सेप्ट आपने ही समझ लिया। अब आपको करना क्या है, इसी एरे कॉन्सेप्ट को लेके जाना है स्टैक के अंदर। स्टैक मुझे कहता है कि जो सबसे लास्ट एलिमेंट इन हुआ है उसको सबसे पहले आएंगे फर्स्ट में, वो वाला एलिमेंट को क्या कर दो, आउट कर दो। इट मीन्स कि जो फर्स्ट एलिमेंट आउट होगा वो कौन सा होगा, जो सबसे लास्ट में मेरे पास इन हुआ होगा। तो सबसे लास्ट में मेरे पास कौन सा एलिमेंट इन हुआ है उजैर, जुबैर? 5। ठीक है मुनीर, अब मिस बताएं। 5 हो। 5, तो जब मेरे पास एलिमेंट रिमूव होना स्टार्ट होगा सबसे पहला एलिमेंट कौन सा रिमूव होगा, 5 होगा या 2 होगा? मिस 5 होगा। 5 होना चाहिए ना हुजैफा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास जो लास्ट एलिमेंट है वो पहले निकल रहा है, जो पहला एलिमेंट गया था ना वो पहले बाहर नहीं आ रहा, जो लास्ट में जाएगा वो सबसे पहले निकलेगा। प्लेट्स की एग्जांपल ली थी ना हमने, कि सबसे लास्ट में मैं ऊपर प्लेट सेट करूंगी, वही वाली प्लेट सबसे पहले उठाऊंगी ना ऊपर से। ऐसा तो नहीं जो सबसे नीचे प्लेट रखी होगी मैं वो खींच के निकाल दूंगी ताकि सारी प्लेट से खराब हो जाए, डिसबैलेंस हो जाए, कुछ टूट भी सकती हैं इस तरह। तो ये भी एक प्लेट्स की एग्जाम्पल है कि यहाँ पे बहुत सारी प्लेट्स रखी हुई हैं। ये मेरी पहली प्लेट, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी एंड देन 5वीं। इन प्लेट्स के अंदर से जो सबसे ऊपर, जो सबसे टॉप होगी प्लेट, ठीक है, ये वाली जो प्लेट है ना मेरी, ये टॉप प्लेट है। सबसे पहले जो प्लेट रखी हुई है मैंने, ये टॉप पे रखी हुई है ये वाली। तो जब टॉप वाली प्लेट होगी वो बाहर आएगी ना पहले। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो सबसे पहली प्लेट मैंने सबसे नीचे रखी होगी वो बाहर आ जाए निकल के। ये पूरा एक बॉक्स है आपका स्टैक का। ठीक है, ये जो पूरा है ना, ये आपका इस तरह से एक स्टैक बना हुआ है, एक पूरा बॉक्स बना हुआ है, एक पूरी बकेट बनी हुई है स्टैक की, जिसके अंदर आपके पास ये सारे एलिमेंट्स जो हैं स्टोर हुए हुए हैं। तो जो सबसे टॉप ऑफ द एलिमेंट होगा वो निकलेगा स्टैक से और बाहर आ रहा होगा आपके पास। ये समझ में आ रहा है अब जुबैर आपको? जी अभी जी भी मिस समझ कंफ्यूजन है गया। तो बोले। जुबैर का क्वेश्चन था, हुज़ैफा आपका था? मिस मेरा तो जैसा। अच्छा सॉरी। ठीक है, तो अब क्लियर हो रहा है यहाँ पे आपको कि किस तरीके से हम बाहर निकालें। जो सबसे टॉप वैल्यू है वो सबसे पहले रिमूव होगी, तो सबसे पहले गई है वो रिमूव हो ही नहीं सकती है, सबसे नीचे चली गई है, सबसे नीचे जाके दब गई है, बैठ गई है। ये समझो, ठीक है, क्लियर हुआ? ओके जी जी मिस। ये वाली एग्जांपल कर लें फिर हम आगे करेंगे। मिस मैं क्या अपना कोड दिखा दूं आपको क्या, जिस तरीके से मेरे पास चल रहा है जो हाँ मैंने दिखाइए, नोट्स। मैं आपको अपनी स्क्रीन ऑफ कर देती हूँ ताकि आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें।
ऐसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 2, ये देखें मिस 5 रिमूव हो गया यहाँ से, और ठीक हुआ यहाँ है। से देखें 5। फिर बाकी जो सीक्वेंस आपने लूप के थ्रू प्रिंट करवाई ना, ये वो वाली सीक्वेंस प्रिंट हो रही है। देखें कोड पे आए अपने जरा हुज़ैफा, ये जो आपका नीचे सबसे लास्ट में आ जाए, ये जो आपने एरे की पोजीशंस को प्रिंट करवाया ना, नीचे सबसे स्क्रॉल करके और नीचे आए। आपकी लाइन मिसिंग है क्या? नहीं, ये है ना। ये जो आपने प्रिंट एरे ऑफ आई लिखा है ना, ये एरे के इंडेक्सेस को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, आप एरे ऑफ आई में सिर्फ एरे लिख दें, आई का इंडेक्स हटा दें, ये हटा, स्क्वायर ब्रैकेट्स भी हटा दें। चलाएं। देखें आप, एरे की पूरी पोजीशंस आ गई आपके पास की, एरे की पूरी लिस्ट है कि एरे के अंदर पहली पोजीशन पे इतने एलिमेंट्स गए, दूसरी पे इतनी, चौथी पे इतनी है, पांचवी पे इतनी सारी पोजीशंस दिखा रहे हैं। अब जिस पोजीशन पे मेरा एलिमेंट इंसर्ट हुआ होगा, ठीक है, ये पूरा एक एरे बन गया। एक लूप चला तो ये प्रिंट हुआ, दूसरा लूप चला तो ये प्रिंट हुआ, तीसरा लूप चला तो ये प्रिंट हुआ, चौथा चला तो ये प्रिंट हुआ। फर्स्ट वाला जो लूप चला उसमें से ये वाला एलिमेंट रिमूव हो गया। हम एरे की आई की पोजीशन ना इसलिए लगा के दिखाते थे ताकि आपको ये पता चल सके कि मेरे पास कौन से इंडेक्स में कौन सी स्पेसिफिक वैल्यू सिर्फ आ रही है। ये फायदा था मुझे, ठीक है। वरना अगर मैं एरे ऑफ आई हटाऊंगी ना यहाँ से बेटा, तो आपके पास सारी वैल्यूज प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएंगी, सारी वैल्यूज शो होना मुझे शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ से एरे ऑफ आई आपको रिमूव करके दिखाया। अब आप एरे ऑफ आई दोबारा लगाएं। मेरे पास भी तो आउटपुट सेम ही आ रहा है हुज़ैफा। अब का आउटपुट फर्क क्या है? अब रन करें। ठीक है, 5 रिमूव हो गया। बाकी जो रेस्ट वैल्यूज थी, रिमेनिंग वैल्यूज थे, उसने एज इट इज आपको प्रिंट कर दी विद द हेल्प ऑफ लूप। सही है आउटपुट? जी जी मिस समझ गया। ठीक है बेटा, यहाँ तक आप लोग ये वाला भी कोड कर लें, बाकी लोग मीटिंग एंड होने वाली, उसको दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग।